बहुत से लोग मिट्टी के बर्तन देखकर ही बहुत खुश हो जाते हैं और इन मिट्टी के बर्तनों पे भोजन बना के उन्हें ऐसा स्वयं लगता है कि उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है उसे आप एक पारे की तरह, एक मरक्यूरी की तरह समझें। क्योंकि जो आप उस पर उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग ठीक से नहीं जानेंगे तो निश्चित ही वो आपको बीमार, आपको परेशान कर सकती है। यहाँ तक कि अगर इन मिट्टी के बर्तनों की बात किया जाए तो ये आपके बहुत पेट के रोगों का, बड़े परेशानी, लिवर तक की प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। और इसी विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। नमस्ते, मैं सुचेता और आज आपको बताने वाली हूँ कि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए, इसकी क्या सही पद्धति है। जब आप नए मिट्टी के बर्तन लाएँ तो इसे किस तरह से सीजन करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप सबसे पहले मिट्टी के बर्तन लाएँ या मिट्टी के बर्तन अगर आप स्वयं प्रयोग भी करते हैं तो इस पर आप कभी सोडा या लिक्विड सोप कभी प्रयोग ना करें। क्योंकि आपको मालूम है मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा पोरस मटेरियल होता है और ये सोडा, लिक्विड सोप आदि जब ये इसके अंदर चला जाता है तो डायरेक्टली बहुत सारी मात्रा में आपकी बॉडी में प्रवेश करने का यहाँ कारण हो सकता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकर सिद्ध हो। तो सबसे पहले आप इस बात को नोट करके रखें। फिर जब आप मिट्टी के बर्तन लाएँ तो उन्हें सीज़न ज़रूर करें। अगर आप इन्हें ठीक से सीज़न नहीं करेंगे तो दो परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। एक तो सबसे बड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये टूट जाते हैं बर्तन, ठीक से सीज़न ना होने के कारण इनमें टूट फूट, इनमें क्रैक्स आ जाते हैं। और दूसरी बात, इसको स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक आप मान सकते हैं, क्योंकि ये सीज़न ना होने से प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाते। और इनको आप जो ऑयल कंजम्पशन है, हमेशा आपके बर्तनों में तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रयोग में रहेगी और इसमें खाना भी बनाना थोड़ा सा आपको कठिन या कष्टकारक लगेगा। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप ये बर्तन लाएँ, नए मिट्टी के बर्तन लाएँ, तो इन्हें किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए, सीज़न करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, जैसे मैंने इसको बहुत अच्छे से पानी से धो लिया, तो सबसे पहले इनको आपको पानी में डुबो के रखना है और इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है। पानी से ही साफ़ करना है, इसमें लिक्विड सोप कुछ भी आपको डालना नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी मात्रा में पसिया लेना है। देखिए, इस पसिए को लेके आपको इन मिट्टी के बर्तनों में डाल देना है। पसिए के दो कारण हैं कि इसकी जो मिट्टी की जो बर्तन की खुशबू है, मिट्टी की बहुत तेज़ गंध आएगी। तो इससे आपको बचने के लिए यहाँ पे ये मिट्टी की, जब भी आप खाना बनाएंगे अगर आपने पसिया नहीं डाला तो हमेशा इससे बदबू सी आती रहेगी, मिट्टी की बहुत तेज़ खुशबू आएगी कहने करते। तो आपको इसमें मिट्टी के बर्तनों में पसिया डाल के और खूब सारा पानी डाल के इसको आपको सोक कर लेना है टब में। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको करके बताऊँगी, आपको इसे सोक कर लेना है पानी में डाल के। आप एक टब लीजिए और इसको सोक कर लीजिए। जैसे आपको लगे कि इसमें ऑलरेडी इसकी गंध ज़्यादा नहीं है, इसकी तेज़ मिट्टी की स्मेल नहीं है, जैसे ये बर्तन बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड रहता है, इन मिट्टी के बर्तनों में ज़्यादा स्मेल सी नहीं आती, तो आपको यहाँ पे इनमें डाल के आपको पूरी तरह इसको डाल के रख देना है और पानी से इसको पूरी तरह भर लेना है। और इसके बाद जैसे इसको सीज़न कर लिया, आपको लगा कि नहीं मिट्टी के बर्तन में अभी फिर भी खुशबू आ रही है मिट्टी की, तो आपको 1 रात 2 रात भी इसको आप ट्रीट कर सकते हैं पसिए के साथ। इसके बाद का प्रोसेस है कि इसको आप धूप दिखाइए 4-5 घंटे की धोने के बाद। जैसे पसिए से आपने इसको निकाल लिया, फिर जैसे मान लीजिए पसिए से निकाला और ये धुल के साफ़ हो गया, जैसे इस बर्तन को देखिए, इसको आपको 2-4 घंटे, 5 घंटे की अच्छी धूप दिखानी है। 5 घंटे अच्छे से धूप खा लेगा, तो उसके बाद आपको इसमें मिलाना है तेल। अगर वही तेल मिलाना है जो आप अपना रोज़ खाना बनाने में यूज़ करते हैं। अगर आपने दूसरा कोई तेल यूज़ किया तो आप डेफिनेटली आपको वो तेल की खुशबू आपको अच्छी नहीं लगेगी। जैसे मैं सरसों तेल का प्रयोग करती हूँ, तो मैं इसमें सरसों तेल से ही इसको मिलाऊँ, इसमें अच्छे से अंदर और बाहर दोनों तरफ इसमें सरसों तेल ही इसका प्रयोग करूँगी। और अंदर बाहर इसमें आप लगाएंगे, कई लोग सिर्फ इसको अंदर की तरफ इसमें सरसों तेल लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है, इसको बाहर की तरफ से भी बहुत सारी मात्रा लगती है। थोड़े से तेल में नहीं होता, ये पूरा जो मिट्टी का बर्तन है पूरा सोख लेता है। तो मान के चलिए इसमें कम से कम 4-5 आपको चम्मच लगेंगे सरसों के तेल, है कोई भी जो आप तेल यूज़ करते हैं, आधी कटोरी मान के चलिए। और इसको अंदर और बाहर दोनों तरफ करना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसमें 2 प्रॉब्लम हो सकती है कि जब भी आप खाना बनाएंगे तो ये जो तेल है आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। डेली आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तेल आपका प्रयोग में आ रहा है, तो उससे बचने के लिए करना पड़ता है। और दूसरा जो मेन कारण है इसको प्रयोग करने का, इसमें सीज़न करने का, कि टूटता नहीं है। अगर आपने इसको अच्छे से ग्रीसिंग कर ली तो इसको आप देखेंगे जल्दी टूटता नहीं है। और दूसरी बात आपको टूटने से याद ध्यान आई कि आप जब भी इसको खाना पकाएं मिट्टी के बर्तनों में तो बहुत लो हीट में बनाएं, बहुत कम आंच में इसको पकाना शुरू करें।
अगर आप तुरंत इसमें आँच तेज़ कर दें और थोड़ी देर भी अगर ये आँच इसमें तेज़ पड़ी, आप देखेंगे कि इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, टूट जाते हैं बर्तन। तो शुरुआत में जब आप खाना पकाएं तो इसको बहुत लो हीट में आप पकाना शुरू करें। और इनमें आप साधारण जो स्टील की चम्मच आप प्रयोग नहीं कर सकते, इसमें आपको लकड़ी की चम्मच प्रयोग करनी पड़ती है, नहीं तो इसमें स्क्रैच आ जाएंगे और फिर ये बर्तन ख़राब हो सकता है। और हर रोज़ आप खाना पकाएं तो इसमें ध्यान रखें, हर डिश के लिए, हर पकवान के लिए आप अलग बर्तन यूज़ करें, नहीं तो आप देखेंगे कि इसमें स्मेल जो है वो बहुत आपको इरिटेटिंग लगेगी। चावल बनाते हैं तो सिर्फ चावल बनाइए, जैसे इसमें दाल बनाना है अलग अलग बर्तनों का प्रयोग करें। दाल बनाना है तो एक सिर्फ दाल के लिए रखिए, सब्जी के लिए अलग रखिए। दही आप जमाते हैं तो मिट्टी के बर्तन में दही खट्टा नहीं होता, बहुत लंबे समय तक खट्टा नहीं होता। और हमारा प्रयोग करने का मिट्टी के बर्तन का कारण भी यही होता है कि खाना बहुत देर तक गर्म रहता है। शुरुआत में आपको ज़रूर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन खाना जैसे सुबह बना तो दोपहर तक भी, शाम तक भी खाना गर्म ही रहता है। तो ये एक तो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। आपको पता है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने वाले लोग बहुत लंबे समय तक युवा रहते हैं, जवान रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो एक तो ये भी कारण है, और खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है। और जितने भी इसमें एक्स्ट्रा जो इसके टॉक्सिन मटेरियल हैं ये मिट्टी के बर्तन ही सोख कर लेता है। तो ये भी बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि जब आप मिट्टी के बर्तन प्रयोग करें तो इनको आप बहुत ही आराम से इनका जो है यूज़ करके देखेंगे। मैं आपको इसके आगे भी बताती रहूँगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो इसको क्लीनिंग कैसी करनी है, इसकी सफाई बहुत ध्यान में रखी जाती है, किस तरह से सफाई करनी है, वो सब चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। क्योंकि मिट्टी का बर्तन हमारे वैदिक लाइफस्टाइल का सबसे एक अहम हिस्सा है। अच्छा भोजन, अच्छा खाना और सात्विक भोजन ही हमारे जीवन के सबसे ज्योतिष के आधार पर भी बहुत आवश्यक है और हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर ये ध्यान रखिए, हम आपको सिर्फ भोजन पकाने वाली बात करा रहे हैं इन बर्तनों के बारे में। जब आप मटकी लाते हैं, पीने के पानी की मटकी, तो ये आप इन मटकी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। मटकी को तो सिर्फ आप 2-3 दिन पानी भर के फेंकते जाइए, 2 दिन भर के रखिए, 3 दिन भर के पानी आप उसका रेगुलर भर के फेंकते रहिए। ये चीज़ आपको अपने बर्तन, मिट्टी के बर्तन के पीने के पानी के साथ नहीं करनी। नहीं तो ये जो है हम खाने के बर्तन के विषय में सीजनिंग बता रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकती है आपको कि मटकी के साथ भी अगर आपने ऐसा किया, तेल लगाया, तो आपके पानी का जो टेस्ट है वो ज़रूर ख़राब